नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है पिछले ईयर। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है या ये वाला सही है, या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुकरणीय। कैसे लिखा जाता है? अनुकरणीय। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब इनमें से बताना, आशीर्वाद ये वाला सही है, आशीर्वाद ये सही है, आशीर्वाद ये सही है या ये वाला सही है। तो कौन सा सही है? देखो, ये भी गलत है, ये गलत है। आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, ये वाला भी गलत है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। वनवास, 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 वनवास। तो कौन सा सही है इनमें से? तो देखो, वनवास गलत है, वनवास गलत है, ये भी गलत है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, वनवास। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थूल का विलोम शब्द है, तो स्थूल का विलोम शब्द बताना है। कौन सा है स्थूल का विलोम? ठीक है। तो क्या है? सूक्ष्म है, स्थिर है, अस्थिर है, निंदा है या प्रलय है। तो बात करें प्रलय, प्रलय का विलोम क्या हो जाएगा? सृष्टि। वही बात करें निंदा हो जाएगा स्तुति। वही बात करें स्थिर, अस्थिर का विलोम हो जाएगा स्थिर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म। स्थूल का विलोम क्या है? सूक्ष्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? अभी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक गलत है। वो कौन सा है? तो जय का विलोम होता है प्राज्ञ, बिल्कुल सही है। अनुराग का विलोम होता है विराग, बिल्कुल सही है। शुभ का विलोम अविष्ट नहीं होता, क्या होता? अशुभ होता है। ठीक। भूगोल का विलोम खगोल। ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशुभ का शुभ का अशुभ होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अनिवार्य शब्द का विलोम चुने। तो अनिवार्य का विलोम क्या है? अधिकार है, अनुकूल है, आवश्यक है या वैकल्पिक है। तो बात करें अधिकार का विलोम क्या होता है? अनाधिकार। वही अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। आवश्यक का अनावश्यक। और वैकल्पिक का क्या होता है? अनिवार्य या ऐच्छिक। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृषाणु। कृषाणु किसका पर्यायवाची शब्द है? तमीचर है, सुबह है, शून्य है या अग्नि है। तो बात करें तमीचर किसका होता है? अशुभ का।
अशुभ का पर्यायवाची होता है तमीच। सुबह किसका होता है? ये होता है भैया अमृत का। शून्य किसका होता है भैया? शून्य भैया शून्य होता है आकाश का। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अग्नि का। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन याद नहीं आता है ना, तो उसके ऑप्शनों को सोल्व करके देखना चाहिए, क्योंकि 50-50 चांस बन जाते हैं ज्यादातर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? अवमान। अवमान किसका पर्यायवाची शब्द है? तो किसका है? अपमान का है, गर्व का है, घमंड का है या दर्प का है? तो देखो अपमान, अपमान का अवमान का पर्यायवाची। ठीक, बाकी तीनों किसके पर्यायवाची है? अभिमान के। ठीक है, तो ये SSCGD में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अपमान किसका पर्यायवाची है? अवमान का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंबु। अंबु किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल का है, समुद्र का है, जल का है या बादल का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जल का। अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट में बताना अंबुज, अंबुज किसका पर्यायवाची है? तो कमेंट में बताना तुम्हें अंबुज किसका पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना इसे जवाब इसे तो भूलेगी। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ पांव फूलना, भय से घबराना, बीमार होना, भाग जाना या गुस्सा होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भय से घबराना। कहने का मतलब यह है कि शेर को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए, तो इसका मतलब यह है कि वो घबरा गई, बहुत अधिक घबरा गई भय के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुंह की खाना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? नष्ट करना, बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना, पराजित करना या उदास होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हारना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चोली दामन का साथ मुहावरे का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? चोली दामन का साथ कटु शत्रुता, दुश्मनी, घनिष्ठ संबंध होना, मेल न होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी घनिष्ठ संबंध होना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपरिमेय होता है, अनुपम होता है या अज्ञात होता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय, जिसे मापा ना जा सके इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। तो चलते हैं। अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अधिकांश अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द है जिजीविषा, जिजीविषु या अस्थायी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिजीविषा। बात करें जिजीविषु किसका क्या अर्थ है? अधिक समय तक
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो मिठाई, मीठी, मीठा या मीठा। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है भाववाचक संज्ञा में? जिसे हम महसूस कर सकते हैं वो कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिठास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? भैया अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या क्या होते हैं? कुछ, मात्र, या जिसकी संख्या निश्चित ना हो। जिसकी संख्या निश्चित ना हो उसे अनिश्चयवाचक कहेंगे। अब देखो कुछ भी, अब हमें क्या पता कुछ भी क्या होता है? ठीक है, ये भी है निश्चयवाचक। बात करें कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है वो। अब हमें पूरी पक्की नहीं पता कि वो छुपा क्या रहा है, तो अनिश्चय में जाएगा। सब कुछ है उसके पास, अब क्या क्या है उसके पास हमें ये नहीं पता। ठीक है, जो और वह है। तो भैया इसका सही आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या नहीं है? जो क्या होता है? संबंधवाचक। ठीक, वही वह क्या होता है? पुरुषवाचक। अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 17, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है? सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है। अब बात करते हैं समझदार की। तो समझदार से क्या सीखकारी है? सार्वनामिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। संख्यावाचक, संख्या की बात कर रहा है इसमें, नहीं कर रहा, तो ये गलत है। परिमाणवाचक, परिमाण बता रहा है क्या? नहीं बता रहा। क्या बता रहा है? समझदार एक गुण होता है समझदार, कि वह लड़का बहुत समझदार है। तो ये क्या होगा? एक गुण होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। अब तुम्हें बताना है कि गुण का कौन सा, गुणवाचक विशेषण का कौन सा प्रकार है ये समझदार। ठीक है,